अक़वाम आलम का मुताला करें, दुनिया के मज़ाहिब को पढ़ें, दुनिया की तारीख़ को पढ़ें, तो आपको औरत एक इंतहाई उन लोगों की तारीख़ में निचले दर्जे का औरत के साथ ट्रीट किया जाता था। औरत को पाँव की जूती समझा जाता था, बेइज्जती और आर का जरिया समझा जाता था। मैं अभी आपको उसकी डिटेल बताता हूँ थोड़ी थोड़ी। चंद ममालिक के अंदर जो बड़ी तहजीबें थी उस दौर की, जो बड़ी सुपर पावर्स थी, ज़माना जाहलियत में। अच्छा, आपने कभी ये फील किया हो कि हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, ज़माना जाहलियत, ज़माना जाहलियत। ज़माना जाहलियत भला कौन सा है? ज़माना जाहलियत वो ज़माना है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से कबल का ज़माना। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ नहीं लाए थे, हुजूर मबूस नहीं हुए थे, तो उससे पहले के ज़माने को ज़माना जाहलियत कहा जाता है। इट मीन कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में आए तो वो ज़माना जाहलियत का ज़माना ना रहा, वो नूर का ज़माना बन गया, वो इल्म का ज़माना बन गया। ये ज़माना जाहलियत और हमारे आका के ज़माने का फ़र्क है। ज़माना जाहलियत के अंदर अरबों में औरत का स्टेटस ये था कि चंद कबाइल तो ऐसे थे जो शादी ब्याह का तरीका राइज है, सिर्फ चंद कबाइल में उस तरह का तरीका था। बाकी औरत की, चेंज कर दें इसे, ऊपर वाला बंद कर दें। औरत की जो उस वक़्त सूरत हाल थी, वो चाहे बेटी थी, बीवी थी, बहन थी, माँ थी, हर हाल में औरत की हालत बड़ी दगरगो थी। किसी खामद की बीवी, अरबों में किसी खामद की बीवी जब अय्यामे हैज़ से फारग होती तो उसका खामद अपनी बीवी को किसी इलाके के किसी सखी या किसी शुजा बहादुर नामवर आदमी के पास भेजता और उसे कहता कि मेरी बीवी के साथ मुकारबत करो, और उससे जो मकसद ये होता कि उससे जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा बेटा कहलाएगा। कैसा गया गुजरा दौर था, औरत को उन लोगों ने क्या समझा हुआ था। अल्लाह अकबर, 8-9 आदमी, ये मैं आपको अरबों के मुतल्लक बता रहा हूं कि 8-9 आदमी एक औरत के साथ पास चले जाते थे, 8-9 आदमी उस औरत के साथ मुबाशरत करते। ये औरत है जिसे इस्लाम ने मां का दर्जा दिया, उसका हाल क्या है? 8-9 आदमी उसके साथ जाके मुबाशरत करते, फिर वो औरत जिसका नुतफा ठहर, जिसको उसका जी चाहता, उस जो बच्चा पैदा होता उस मर्द को दे देती। औरतों ने अपने मकानों के छतों पे, कुछ औरतों ने झंडे लगाए होते और बदकारी का काम किया करती। और ये औरतें, ये याद रखें, जो अरब के इलाके में औरतें बदकारी का काम करती थी वो कबीला कुरैश से न थी, और खालिस्तन अरब नस्ल की भी वो औरतें नहीं होती थी, वो लौंडियां होती थी जिन्हें उनके मालिक बदकारी पे लगा दिया करते। ये कौन है? ये औरत है।
और अय्याम जाहलियत की औरत है, दौरे जाहलियत की। फिर अरबों में एक निकाह मुता का रवाज था कि मर्द और औरत मखसूस वक़्त के लिए बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी गवाह के, बगैर कुछ माल के इवज या कुछ रकम के इवज मखसूस वक़्त के लिए निकाह कर लेते। ये भी उनमें एक निकाह की रस्म थी। एक इतना जिल्लत वाला मामला अरबों में पाया जाता औरत के हवाले से कि एक मर्द, उसकी बेटी जवान होती, बाप की बेटी जवान होती, इसे निकाह शिगार कहा जाता है। बाप की बेटी जवान होती, किसी और बंदे के पास वो पैगाम भेजता कि मेरी बेटी के साथ निकाह कर लो, तुम अपनी बेटी मुझे भेज दो, मैं अपनी बेटी तुम्हें भेज देता हूं। ये कौन लोग हैं? ये अय्याम जाहलियत के लोग हैं। और ये किसके साथ हो रहा है? ये औरत के साथ हो रहा है। फिर आप अक्सर सुनते हैं, बचपन से मैं भी सुनता आया हूं, पढ़ते आए हैं कि बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। ये शुरू में जो आया मुबारका मैंने पढ़ी है, सूरह तकवीर की 2 आयत मैंने पढ़ी हैं, उनका भी यही टाइटल है कि बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। इंतहाई जालिमाना और सफ़ाकाना फेल था। और ये एक ऐसी रस्म थी जो पूरे अरब में फैली हुई थी। बच्चियों को आर समझा जाता, बेटी को। जिसके यहां बेटी पैदा होती उसके घर सफ़े मातम बिछ जाया करती। जब बच्ची चंद साल की होती तो बाप बेटी को अच्छे कपड़े पहना के, तैयार करके जंगल में ले जाता। जंगल में ले जाके अपने हाथों से गड्ढा खोदता। गड्ढा खोदने के बाद बच्ची को धक्का दे के अपने हाथों से बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देता। ये कौन है? ये औरत है। औरत बीवी है तो खामद के हाथों जुल्मो सितम का शिकार। मां है तो अरब के अंदर सौतेला बेटा मां का मालिक बन जाया करता। बीवी है तो खामद के हाथों जुल्मो सितम का शिकार। मां है तो मंडियों में ले जाई जाती है। बेटी है तो अपने हाथों से बाप उसे जिंदा दरगोर करता है। बहन है तो अपने भाई के हाथों उसके सारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। ये अरब के हालात हैं। अल्लाह अकबर। उस दौर की एक बड़ी सुपर पावर गिनी जाती थी ईरान, फारस। उस तहजीब के अंदर औरत का यह हाल था कि एक आदमी जितनी औरतों से उसका जी चाहता शादी करता। एक आदमी। और फिर उन औरतों में भी मसावी हुकूक ना देता। शादी जितनी औरतों से एक बंदा चाहता कर लेता, लेकिन उन्हें हुकूक बराबर नहीं दिए जाते थे। ईरान, आपने दारा का नाम सुना है? बड़ा मशहूर दारा ईरान का था। उसके मुतल्लक हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में यह लिखा है कि उसके वालिद का नाम था बहमन। बहमन ने अपनी बहन से शादी की। बहमन ने अपनी बहन से शादी की। उसके मरने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो बहमन का उसकी बहन से था और उसका नाम दारा था। यह तारीख मैं आपको बता रहा हूं। कौन सी ऐसी तहजीब थी जिसमें औरत को इज्जत दी गई थी? हाल यह था कि ईरान में जो ईसाई रहते थे ना, जरतश्त,
ये जो ज़रोस्टरिज्म है, मजूसी लोग कह लें, इनकी देखा देखी ईसाइयों ने भी अपने महरम रिश्तों से शादियां करना शुरू कर दी थी। ये तारीख में मौजूद है, हालांकि ईसाइयों के मजहब में ऐसा नहीं है, लेकिन उस तहजीब में रहते हुए ईसाई भी औरत को जिल्लत की जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर रहे थे। अल्लाह अकबर। ईरान के अंदर शोहर अपनी बीवी को, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, वगरना ऐसी बातें आसानी से की भी नहीं जाती। इसलिए बता रहा हूं कि जो आज गंद रचाया जा रहा है पाकिस्तान में, दीगर इस्लामी ममालिक में, ज़्यादातर पाकिस्तान में ये ऐसा हो रहा है। पता चले कि वो औरत जो आज हकूक मांग रही है, जिस महबूब ने आके उस औरत को हुकूक दिए, उस महबूब से पहले कितने उसने हुकूक मांगे थे। अपनी बीवी की रजामंदी के बगैर ईरान के अंदर खामद अपनी बीवी की रजामंदी के बगैर अपनी बीवी को किसी और मर्द के हवाले कर देता। यह तारीख है। और उसके साथ ये एग्रीमेंट होता कि तुमने उसकी खिदमत करनी है, वो तुम्हारे साथ मुबाशरत करेगा, लेकिन जो औलाद होगी वो मेरी तसव्वुर की जाएगी। ये किसके साथ खिलवाड़ हो रहा है? औरत के साथ। अल्लाह अकबर। रोम, उस दौर की बड़ी सुपर पावर रोम, इसका एक ही हवाला मैं आपको बताता हूं। प्रोकोपियस एक मौर्रख है, वो अपनी किताब सीक्रेट हिस्ट्री में लिखता है कि मेरे दौर के अंदर रोम के अंदर जितनी औरतें मैंने देखी है सारी बदकार थी, उनसे बदकारी करवाई जाती थी। ये क्या है? ये दुनिया की बड़ी तहजीबें हैं उस दौर की। और यहां तक कि जो कस्तंतुनिया था उस दौर के अंदर, कस्तंतुनिया रोमियों का एक, जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है, उस दौर का उनका दारुल हुकूमत था। कस्तंतुनिया के अंदर, ये हिस्ट्री ऑफ सीक्रेट हिस्ट्री में लिखा है कि कस्तंतुनिया के अंदर उस दौर में नाचने गाने वाले बाकायदा थिएटर हुआ करते थे, जिनसे लोग कमाई किया करते थे। औरत को इस तरीके से अपनी आमदन का एक जरिया बनाया गया था। फिर उन्हें छोड़े, आप हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान की औरत पे जरा निगाह दौड़ाएं। हिंदुस्तान की औरत सारी जिंदगी अपने मर्द के ताबे रहती, और औरत के हुकूक का आलम यह था हिंदुस्तान के अंदर कि अगर खामद मर जाता तो औरत के लिए, चाहे जवानी में ही खामद मरता, तो औरत के लिए सबसे ज्यादा इज्जत का जो काम समझा जाता वो ये समझा जाता कि वो अपने खामद के साथ ही जलकर मर जाए। सत्ती करने की रस्म थी। खामद मर जाता, चाहे बीवी जवान होती, वो सारी जिंदगी अगर मरती ना तो सारी जिंदगी उसे हुकूक ना मिलते, उसे हुकूक नहीं मिलते थे। अल्लाह अकबर। किसी जेवरात का मालिक होना तो बड़ी दूर की बात है। हिंदुस्तान की औरत के नाम कोई जगह नहीं हो सकती थी, कोई जायदाद नहीं हो सकती थी, कोई गैर मनकुला जायदाद औरत के नाम नहीं हो सकती थी। हुकूक, ये जो जायदाद के हुकूक हैं, इनका तो नामो निशान नहीं था दुनिया में। फिर हिंदुस्तान की औरत खामद के मरने के बाद सारी जिंदगी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी, दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। यह पाबंदी थी हिंदुस्तान के अंदर, जिस इलाके में हम रह रहे हैं। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी औरत गुलाम की तरह जिंदगी गुजारती। फिर औरत पे लाजिम था कि मर्द के सोने के बाद सोए और मर्द के जागने से पहले उठे। ये किसके साथ हो रहा है?
औरत के साथ। ये वही औरत है जो आज लाखों करोड़ों की गाड़ियों में बैठ के औरत मार्च में शामिल हो रही है, जिसके वॉलेट में भी कोई 10-20 लाख रुपया भी हो, जिसके हाथ में कोई 3-4 लाख का मोबाइल भी हो। ये वही औरत है जिसके साथ इतना जुल्म होता रहा। और ये जितना मवाद मैंने लिया सारा ज़ियाउन नबी शरीफ पीर करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत की बड़ी मोतबर किताब है। ये जितना मवाद मैंने आपको दिया अभी तक, जो बातें बताई, ये सारी ज़ियाउन नबी शरीफ से मैंने ली है। अच्छा, ये हालात थे औरत के जाहलियत के अंदर, दौरे जाहलियत के अंदर। सिर्फ 2-3 मैंने आपको इलाके गिनाए हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर, अक़वाम आलम के अंदर औरत का कोई पुरसाने हाल नहीं था। औरत के दुख और दर्द का कोई मदावा नहीं था। अल्लाह अकबर। वो औरत जिसको मंडियों में ले जाया जाता था, वो औरत जिसका सौतेला बेटा बाप के मरने के बाद उसका मालिक बन जाया करता था, वो औरत जो मंडियों में फरोख्त होती थी, उसके बख्तों ने यावरी की कि मेरे और आपके आका तशरीफ ले आए। हुजूर के आने की देर थी कि औरत की तकदीर बदल गई। वो औरत जो कायनात के अंदर जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रही थी, मेरे आका ने आके दीन इस्लाम के अंदर उसी औरत को 4 बड़े स्टेटस दिए। इस्लाम ने औरत को मां का रूप दिया, बहन का रूप दिया, बीवी का रूप दिया, बेटी का रूप दिया, और इन सब के हुकूक मुतय्यन किए।